बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद इमरान जाफ़र, आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आई जे के अकेडमी। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। कि जब आप किसी बॉडी पर वर्क करेंगे तो वो होने वाला वर्क या उस पर लगने वाली जो नेट फोर्स है वो क्या करेगी? उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी को तब्दील कर देगी, चेंज कर देगी। ये हमारा कहता है ये वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है जी। अब कैसे चेंज करेगी? फर्ज करें कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है कोई भी, जो क्या कर रहा है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है, लेट्स सपोज ये कोई भी मैस है m, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वी आई। ठीक है, अब क्या हुआ, इस पर फोर्स F लगी, और फोर्स F के बाद इसकी जो वेलोसिटी थी, इसने कुछ डिस्टेंस d तय किया, और इसकी वेलोसिटी बन गई vf। ठीक है जी। अब हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है कि 2as या 2ad डिस्टेंस d है इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई का स्केयर। ठीक है, अब अगर यहां से मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करूं, ये d इधर जाकर डिवाइड, 2 भी इधर डिवाइड, तो 1/2d इज इनटू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। ठीक है, सिंपली ये 2d इधर आकर डिवाइड हुआ है। अब हमें पता है कि जो न्यूटन का सेकंड लॉ है, न्यूटन जो सेकंड लॉ है वो हमें क्या कहता है? वो कहता है F इज इक्वल टू एम ए। तो अब हम ए की वैल्यू पुट करेंगे यहां पर, तो F इज इक्वल टू एम इंटू 1/2d, या सिंपल मैं इसको कह देता हूं डिवाइडेड बाय 2d इंटू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। ठीक है जी। अब अगली बात, ये डी इधर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई इधर अगर क्या हो जाएगा? सॉरी, डिवाइड हो रहा है इधर अगर मल्टीप्लाई, तो एफ डी इज इक्वल टू 1/2 बच जाएगा वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। तो एफ डी क्या हमारे पास वर्क होता है? वर्क इज इक्वल टू 1/2 एम, मल्टीप्लाई करें हाफ एम वी एफ स्केयर माइनस हाफ एम वी आई का स्केयर। ठीक हो गया। अब हमें पता है जी हाफ एम वी स्केयर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, तो एफ है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, या इसे आप सिंपली कह सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक हो गया। तो जो वर्क डन वो किसके बराबर आया? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम यही कहता है, जब भी आप क्या करेंगे, किसी भी बॉडी पर वर्क करेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या कर देगा? चेंज कर देगा। मतलब उसकी वेलोसिटी में क्या करेगा? चेंज। ये चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव। मतलब अगर वर्क करने से आपको जो ऑब्जेक्ट उसकी स्पीड स्लो डाउन हो गई तो वर्क नेगेटिव होगा, और अगर उसकी स्पीड ज्यादा होगी तो वर्क क्या होगा? पॉजिटिव। अच्छा, वैसे लाजमी नहीं कि उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज करे, उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज कर सकता है, उसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी भी चेंज कर सकता है। लेकिन इस एग्जांपल को हमने किससे समझा है कि वर्क करने से काइनेटिक एनर्जी चेंज। पोटेंशियल एनर्जी कैसे चेंज होगी? मिसाल के तौर पर मैं इस बोर्ड मार्कर पर वर्क करूं और इसकी पोजीशन को चेंज कर दूं, हाइट को चेंज कर दूं, तो ये जो वर्क है इसकी आप कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी को चेंज कर रहा है, ना कि काइनेटिक एनर्जी को। तो ये था आज का टॉपिक, छोटा सा क्वेश्चन है, होपफुली आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछें। मिलते हैं किसी नए लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।